भारत खंडे नाइट में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, तमाम प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है, उन प्रश्नों का उत्तर आज मैं देने की कोशिश करूंगा। और प्रश्न है, एक प्रश्न, पहला प्रश्न आया हुआ है कि चिड़चिड़ापन बना रहता है। चिड़चिड़ापन बना रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेस्ड हूँ। इस डिप्रेशन का कारण क्या है और कैसे से छुटकारा मिल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तमाम लोग इस प्रश्न से, जो प्रश्न आया हुआ है, इससे गुजर भी रहे हैं। तो उनके लिए जो है, अगर उत्तर सही मिला है तो मिल जाएगा, तो उनके लिए जो है आसानी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, खूब मन लगाकर काम करता हूँ, लेकिन अंत में सफलता के बजाय हर जगह लगातार असफलता ही मिल रही है। इससे बचने का क्या उपाय है? जीवन में सफलता असफलता दोनों एक दूसरे के, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ लें। अभी बाद में इस पर उत्तर देता हूँ। तीसरा प्रश्न है, स्वयं तथा घर परिवार को लेकर चिंता बनी रहती है, आगे क्या होगा यही सोचकर तनाव बना रहता है, और अब तो लगातार तनाव बढ़ता भी जा रहा है। क्या करें कि इस तनाव से मुक्ति मिल जाए? और एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न ले लूँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी को लेकर भी चिंतित हूँ, जीवन में उत्साह नहीं रह गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? कृपया उपाय जरूर बताएं। तो देखिए, ये 4 प्रश्न मैंने लिए हैं, और चारों प्रश्नों को अगर हम देखें तो करीब करीब एक जैसा प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मतलब सबको मानसिक परेशानी है, दिक्कतें हैं, चिंता है, तनाव है और डिप्रेशन भी है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं रह जाता, सफलता मिलते मिलते असफलता में बदल जाती है। कोई भी काम करते हैं तो सफलता नहीं मिल रही है, उससे हो सकता है कि कहीं निराश स्वभाव आ जाता हो, डिप्रेशन आ जाता हो। तो प्रश्न करीब करीब सबका एक जैसा है। तो इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, इस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन प्रश्नों को लेते हुए। तो देखा यह गया है कि पूरा जगत, पूरा संसार 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो आपका शरीर है ना, ये भी 5 तत्वों से बना है। ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। एक आकाश हो गया, एक वायु हो गई, अग्नि हो गया, जल हो गया और पृथ्वी हो गई। तो 5 तत्व में सबसे प्रथम तत्व आकाश है। आकाशीय तत्व ही सर्वप्रथम वह तत्व है जिससे इन चारों तत्वों की उत्पत्ति होती है। आकाश से ही सबसे पहले वायु, वायु से फिर अग्नि, ये क्रमवार में बता रहा हूँ जो है। तो यहाँ पर देखा यह जाए कि आकाश सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे सूक्ष्म है। वो दिखाई नहीं पड़ता, उसके पास सिर्फ एक गुण है, वो शब्द का गुण है, उसके अलावा कोई गुण नहीं है। और वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो आप में और सब में व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वो व्याप्त ना हो। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी से व्याप्त है। तो हम ये कह सकते हैं उसी आकाशीय तत्व की वजह से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और पूरा ब्रह्मांड जो है, चाहे सूरज हो, चांद हो, तारे हों, सितारे हों, जो कुछ भी इस आकाशीय तत्व से ही निर्मित होता है, और चारों तत्व भी आकाशीय तत्व से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिलती, ब्रह्मांडीय चेतना नहीं मिलती, आकाशीय तत्व की जिनके अंदर कमी हो जाती है, उनके अंदर डिप्रेशन आता है, उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें पैदा होती हैं कि जैसे कहते नहीं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम करने को उत्साह नहीं रह गया है, नैराश्य भाव आ गया है, सफलता मिलते मिलते असफलता हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आकाशीय तत्व की कमी की वजह से होती है। और जब व्यक्ति के अंदर ये लक्षण पैदा होने लगे तो इसका मतलब उसको आकाशीय तत्व की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इसका तरीका 2 है, एक तो स्वयं के द्वारा, और एक जो है हम लोग ऊर्जा को कहीं ना कहीं जो है उसकी ग्रेविटी बढ़ा करके, देखिए संप्रेषण किया जाता है ऊर्जा का जब संप्रेषण किया जाएगा तो आपकी ऊर्जा जो कम है, आकाशीय तत्व जो कम है, उसको अगर संप्रेषित किया जाएगा उस ऊर्जा को, ऊर्जा देखिए, ऊर्जा का संप्रेषण ये पुरानी विधि है, और इसको आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ऊर्जा का संप्रेषण कहीं भी कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर या उस वस्तु के अंदर, उस पदार्थ के अंदर ऊर्जा जो है वो प्रबल हो जाएगी। और जब ऊर्जा प्रबल हो जाएगी तो आकाशीय तत्व की प्रचुर मात्रा के कारण उसके सारे काम होने लगेंगे। उसके अंदर जो शिथिलता है, जो नैराश्य स्वभाव है, कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेस्ड है, वो सब खत्म हो जाएगा। चिड़चिड़ापन है, खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से अगर देखा जाए जो है तो मायूसी जब उसको घेरे हुए है, वो मायूसी जो है दूर हो जाएगी। तो प्रथम चीज़ जो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मायूसी है इसको दूर किया जाए। तो मायूसी दूर करने का तरीका, आप आकाशीय तत्व को बढ़ावा देना। ये 2 तरीके हैं।
तो दोनों विधि जो है, एक विधि मैं दूसरी वीडियो में, चूंकि ये विषय लंबा है तो मैं एक बार फिर बता दूं कि वीडियो आप पूरा देखिएगा इसको, अभी हो सकता है अंत तक तमाम चीज़ें और निकल करके आएँ, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी पूरी बात एक वीडियो में नहीं कह सकता, तो दूसरा वीडियो और तीसरा भाग भी हो सकता है मुझे बनाना पड़े, क्योंकि पहले वीडियो में सारी बात बताई नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब डिप्रेशन है तो उसकी जड़ में जाना होगा, और मायूसी को दूर करने के लिए उसके जड़ तक जब तक आप नहीं जाएंगे, तो जड़ क्या है? आकाशीय तत्व। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दूँ, थोड़ा चीज़ें कठिन हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, तो उसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार तीसरी बार भी देख लीजिएगा। देखिए, तत्व की जब बात आती है तो तत्व थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको समझने का प्रयास आप करिएगा। देखिए, जब आकाश तत्व जो है कमजोर होता है तो मानसिक व्याधि आती है, मानसिक रोग आता है, मन से ही सारा रोग पैदा होता है, और मन जो है वो आकाश तत्व का द्योतक है। यहाँ तक कहा गया है कि इस भौतिक जगत में आकाश तत्व को ही मन कह दिया गया है, मतलब उसकी इतनी प्रबलता है जो है, तो आकाश तत्व से ही सारी चीज़ पैदा हो रही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आकाश तत्व क्या है। यहाँ पर जब शरीर जो आपका है ना, इस शरीर में जो कान है ये आकाश तत्व का द्योतक है। आकाश तत्व की जब चर्चा चलती है तो शब्द आकाश तत्व का गुण है, और कान जो है शरीर के अंदर उसका नेतृत्व करता है। तो ये कान अगर आपका जो है मतलब नेतृत्व करता है, तो कान को देखिए, बचपन में आपको याद होगा, या अभी भी जो है तमाम लोग जब कहते नहीं कि गलती हो गई, क्यों गलती हुई? अब गलती हो गई है तो क्या करो? कान पकड़ो, दोबारा गलती ना हो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कान पकड़ो दोबारा गलती ना हो? कान इसलिए पकड़ाया जाता है कि आकाश तत्व सबसे पवित्र तत्व है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसमें नाम मात्र की भी अपवित्रता नहीं है। तो जब हम आकाश तत्व को पकड़ते हैं, कान को पकड़ते हैं, तो हमारी पवित्रता झलकती है। अब कहते हैं कि मैं पवित्र हुआ, हे आकाश तत्व मुझे पवित्र कर दो, तो मैं पवित्र हुआ, तो इसीलिए कान पकड़ा जाता है, नाक नहीं पकड़ी जाती कि नाक पकड़ के कहो कि मैं पवित्र हो गया, या नाक पकड़ के कहो कि मुझसे गलती हो गई। हमेशा कहा जाता है कान पकड़ के। पहले के ज़माने में प्राइमरी स्कूल में भी जब मास्टर साहब पढ़ाते थे तो कोई बच्चा जब गलती करता था तो उसको कान पकड़ के उठाते बैठाते थे कि उठो बैठो। तो क्यों? इसलिए कि आकाश तत्व के सानिध्य में जाने पर आपका तत्व जो है प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, तो दोबारा गलती आपसे नहीं होगी। तो देखिए, इसी तरीके से एक उदाहरण मैं और आपको दे दूँ। क्यों अनामिका अंगुली में ही फिंगर रिंग ये है, ये जो अनामिका है ये फिंगर रिंग है, इसमें क्यों जो है मतलब शादी विवाह में जो है जब तय होती है तो ये फिंगर रिंग में, इसी में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? इसमें अंगूठी पहनाए जाने के कारण है ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। पृथ्वी तत्व मतलब ये 5 तत्वों से परिपूर्ण है पृथ्वी। कौन सा? शब्द, आकाश, रूप, रस, गंध, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तत्व सिर्फ पृथ्वी में पाए जाते हैं, और दूसरी चीज में ये 5 तत्व नहीं पाए जाते। जल में भी नहीं पाया जाता, अग्नि में भी नहीं पाया जाता, वायु में भी नहीं पाया जाता, और ये किसी भी उसमें नहीं पाया जाता। 5 गुणों से केवल और केवल पृथ्वी। तो इसीलिए आकाशीय ये जो है मतलब पृथ्वी वाली उंगली में जो फिंगर रिंग है, इसमें उंगली पहनाने की प्रथा हमारे यहाँ है। एक चीज और आपने देखा होगा, कोई अपमानजनक काम कर देता है या कहीं किसी की बेइज्जती हो जाती है, मतलब उसके साथ जो है कहीं न कहीं जो है अगर गलत हो गया, तो उसके घर परिवार वाले या मित्र इष्ट सहयोगी संबंधी रिश्तेदार नातेदार ये कहते हैं कि अरे उसने तो नाक कटवा ली। भाई वो नाक कटवाने की क्यों बात आती है कि नाक कटवा ली? ये क्यों नहीं कहा जाता भाई उसने कान कटवा लिया? नाक क्यों कहा जाता है? तो नाक जो है पृथ्वी तत्व का द्योतक है। देखिए, इस 5 उंगलियों में फिंगर ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है, और नाक जो है ये आपके पृथ्वी तत्व का द्योतक है। 5 तत्व से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर सभी तत्वों का संयोजन करते हुए आप उच्च कोटि का जीवन जिए। अगर आप उच्च कोटि का जीवन नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जती वाला काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने पृथ्वी तत्व को, कहने मतलब नाक को कटवा लिया। कान नहीं कटवाया जाता, नाक कटवाया जाता है। गलती जब होती है तो कान पकड़ा जाता है। यहाँ बात स्पष्ट हो गई। देखिए, विषयांतर ना हो इसलिए इतना हम थोड़ी बहुत बात बताना तो जरूरी था। देखिए, आकाश तत्व में जब कमी आती है तो सारे रोग पैदा होते हैं। अब रोगों की जब बात आती है तो रोग की जब बात आएगी तो देखिए, ये पृथ्वी तत्व जो मानसिक रोग है ये आकाश तत्व से होगा, और उसके बाद जब वायु तत्व की बात आती है जो है, तो सांस और हृदय रोग जितने हैं उस अगर आपके वायु तत्व की कमी आ जाएगी तो सांस की बीमारी आपको हो जाएगी, हृदय की बीमारी आपको हो जाएगी। इससे संबंधित वायु से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वो आपके शरीर के अंदर पैदा होने लगेंगे। और अग्नि तत्व की जब कमी आएगी तो त्वचा और कहीं ना कहीं आपको भूख जो है कम लगेगी, क्योंकि अग्नि जो है आपके भूख को बढ़ाती है, और भूख को मतलब जब आप खाते हैं तो उसको पचाने का काम करती है। तो अगर अग्नि तत्व की कमी है तो त्वचा और भूख जो है ये 2 चीज़ें आपको जो है
दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से जल तत्व की कमी अगर आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड, तो किडनी और मूत्राशय संबंधित बीमारी आ जाएगी आपको। क्योंकि किडनी और मूत्राशय संबंधित बीमारी जो होगी तो आपका इसका मतलब हुआ कि आपके शरीर में जल तत्व की बैलेंसिंग नहीं है और जल तत्व की मात्रा कम हो रही है, इस वजह से उसका बैलेंसिंग नहीं है, सीधी सी बात है। और जब पृथ्वी तत्व की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, कब्ज होगा, मोटापा होगा, मधुमेह होगा। कब्ज, मोटापा, मधुमेह, जिन लोगों को कब्ज और मोटापा मधुमेह है, इसका मतलब उनके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी है। अब इसका उपाय क्या है, फिर मैं बता दूं, कान जो है ये कान जो है ये आपका जो है आकाशीय तत्व का द्योतक है शरीर के अंदर, और त्वचा जो है ये जो है वायु तत्व का द्योतक है, और उसी के साथ जो है आंख जो है आपका अग्नि तत्व का द्योतक है, और साथ साथ जो है जिह्वा, जो ये जिह्वा है ये जल तत्व का द्योतक है, और पृथ्वी जो है वो नाक जो आपकी है ये नाक पृथ्वी तत्व का द्योतक है। और उंगलियों में अगर लिया जाए तो शब्द देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों तत्वों के गुण होते हैं। उंगलियों में अगर लिया जाए तो मध्यमा उंगली सबसे बड़ी होती है ना, ये देखिए ये सबसे बड़ी। आकाश तत्व तो बड़ा विराट है, आकाश तत्व ही सबको आच्छादित की हुई है, और आकाश तत्व तो हमें बताता है कि आप भी सबको इतने बड़े हो जाइए कि सबको आच्छादित कर लीजिए। तो ये आकाश तत्व जो है ना, ये आकाश तत्व जो है मध्यमा है। सबसे बड़ी उंगली कौन सी है, ये मध्यमा, तो ये आकाश तत्व है जो है। और तर्जनी कौन सी है, तर्जनी ये है। तर्जनी किसकी है, वायु की। कहा नहीं गया, जे तर्जनी देख मुरझाई, मतलब तर्जनी क्या कहते हैं, परशुराम लक्ष्मण संवाद में आता है कि जे तर्जनी देख मुरझाई, मतलब कोहड़ा और लौकी या इस तरीके के जितने पौधे होते हैं उनको उंगली अगर आप ऐसे कर देंगे तो मुरझा जाते हैं जो है। ये क्या है, वायु तत्व है। तो वायु तत्व जब कम होगा तो जानते हैं क्या होगा, या आकाश तत्व से उत्पन्न हुआ वायु तत्व जब कमजोर होगा तो इस वायु तत्व की कमी की वजह से जब आप ऊर्जा किसी की तरफ भेजते हो ना तो उसके अंदर जो है कमी आ जाती है। कहने का मतलब वो निगेटिविटी से ग्रसित हो जाता है। कभी भी किसी को इसीलिए उंगली नहीं दिखाई जाती। जब आप किसी बड़े को या छोटे को किसी को भी आप उंगली दिखाते हो तो तुरंत टोका जाता है कि उंगली ना दिखाओ, उंगली मोड़ो, ये कहा जाता है, उंगली मत दिखाना। ये निगेटिविटी है, आपकी ऊर्जा निगेटिविटी के साथ, क्रोध में ही आप उंगली दिखाते हैं। जब क्रोध में उंगली दिखाते हैं तो आपकी निगेटिविटी, ऊर्जा का संप्रेषण होता है, ऊर्जा संप्रेषित होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो लोग बीमार हैं उनको हम जैसे लोग भी जो है ऊर्जा संप्रेषित करते हैं। ऊर्जा का संप्रेषण बड़ी भारी कला है, ये विद्या है, और इस विद्या से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान जो है इस पर विज्ञान को अध्ययन करना चाहिए, लगातार अध्ययन करना चाहिए कि क्या वजह है कि इस उंगली को दिखाने के बाद कोहड़ा मुरझा जाता है, लौकी मुरझा जाती है ऊर्जा के संप्रेषण से। क्या वजह है कि जब ऊर्जा हम किसी के पास भेजते हैं जहां पे आकाशीय तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके रुके हुए काम होने लगते हैं। तो ये विधि है, दूर बैठे 100, 200, 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के अंदर भी आकाशीय तत्व की ऊर्जा जो है यहाँ से भेजी जा सकती है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ऊर्जा यहाँ से आकाशीय तत्व की भेजी जाएगी, चूंकि आकाश तत्व में चारों तत्व समाहित हैं, उसी से सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई है, तो जो भी ऊर्जा वहाँ जाएगी उस ऊर्जा से वो अगर मनोविकार से ग्रसित है तो विकार उसके खत्म हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, अवसाद में है, कहीं ना कहीं अगर चिड़चिड़ापन है या फिर असफलताओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है, चिड़चिड़ेपन की वजह से, अवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ यह है कि आकाशीय तत्व की कमी आ गई है। तो अगर यहां से ऊर्जा उसको भेजी जा रही तो आकाशीय तत्व उसके प्रबल हो जाएंगे, और जब प्रबल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसको जो है उससे शांति मिल जाएगी और मनोविकार जितने हैं वो दूर हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और बताऊँ, हमने तो ऐसी चीज़ें भी, देखिए ये गलत नहीं है, इसको आप ध्यान से, पॉइंट बी नोटेड, कहीं भी किसी भी तरीके का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मूत्राशय है, मूत्राशय का रोग है, किडनी का रोग है, ये जल तत्व की कमी से हो रहा है। तो अगर जल तत्व का बैलेंस हम कर ले जाए तो रोग नहीं होगा। देखिए तमाम विधि जो है ये इसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। इस विधि को अपना के, इसको ऊर्जा विधि कहते हैं। ऊर्जा विधि से तमाम चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप एक बार और मैं बता दूं आपको, जब आप इन चीज़ों का उपयोग करते हैं ना तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं जो है आपको रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, धातु पहनाया जाता है, कोई स्टोन पहन लेते हैं आप तो स्टोन से भी फायदा होता है। क्यों होता है? देखिए उस स्टोन से भी आकाशीय तत्व की ऊर्जा बढ़ती है। वो स्टोन ऐसे ही नहीं पहना जाता, स्टोन पहनने का भी कारण है, लेकिन कब किसको कौन सा स्टोन पहनना है ये सब लोग नहीं बता सकते। जो इस विधा को जानता है, जो इस परंपरा को जानता है, उसको सीखा है, समझा है, जाना है, उस विद्या से पूरी तरीके से परिपूर्ण है, तो वही बता सकता है कि कौन सा स्टोन किसको कब पहनना चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए, कौन सी उंगली किस तत्व का द्योतक है, मतलब नेतृत्व कर रही है, फिर कौन शरीर के बॉडी में कौन सा जो है अंग है जो उस चीज़ का नेतृत्व कर रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ समझने की बात है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि घर में अगर आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आया, और उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही है, साथ साथ शादी को लेकर भी चिंतित हैं, ये चौथा प्रश्न है, जीवन में उत्साह नहीं रह
गया है, क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए कि आकाशीय तत्व की ऊर्जा आपको बढ़ानी चाहिए। और आकाशीय तत्व की ऊर्जा के साथ साथ सारे तत्व की ऊर्जा जब बढ़ जाएगी, सारे तत्व की जब बैलेंसिंग हो जाएगी, तो नौकरी भी मिलेगी, और नौकरी के साथ साथ ऊर्जा भी आपके अंदर को पूरा लवरेज रहेगा, भरा रहेगा, और उस ऊर्जा के साथ जो है आपका विवाह, शादी, जो भी है, जैसे भी है, आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर इसमें रहा। देखिए तीसरे प्रश्न को भी मैं ले लूँ। स्वयं तथा घर परिवार के बारे में बहुत चिंता रहती है। चिंता छोड़ दीजिए। चिंता जो है देखिए, जिंदे को चिंता जलाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। मुर्दा जो है मतलब चिता छोटी है, चिंता बड़ी बहन है। चिंता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि चिता जो है तो मुर्दे को जलाती है, जो मुर्दा हो चुका है उसको जलाने में कितनी दिक्कत, लेकिन चिंता सीधे आपको जिंदे को जला देगी। तो चिंता अभी अभी आप छोड़ दीजिए, और परिवार के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी आकाशीय ऊर्जा को, आकाशीय तत्व को बढ़ाने की जरूरत है, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है, ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। यदि आकाशीय तत्व की वृद्धि आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको, आपके परिवार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी जो भी बाधा होगी वो बाधा खत्म होती चली जाएगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। जीवन जो है उच्च कोटि का आप जिएंगे, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। अब मैं दूसरा प्रश्न ले लूं। खूब मन लगाकर काम करता हूं, लेकिन अंत में सफलता के बजाय हर जगह लगातार असफलता नजर आती है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, सफलता असफलता दो बात जब आती है ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं सफलता का विलोम क्या है? सफलता नहीं, सफलता का विलोम असफलता नहीं है। सफलता, देखिए असफलता ही सफलता का एक भाग है। जो असफलता है ना, वो सफलता का ही भाग है। जब व्यक्ति कई बार असफल होता है तो उसके बाद सफल हो जाता है। पार्ट ऑफ, देखिए वो पार्ट है, मतलब सफलता का पार्ट है असफलता, वो विलोम नहीं है। जब आप 2 बार 3 बार असफल होंगे ना, तो इसका मतलब आप क्रियाशील हैं, आप कृतत्व मतलब क्रियान्वयन कर रहे हैं, और क्रियान्वित करके उस असफलता को चूमना चाहते हैं, तो 1-2 बार असफलता होगी। लेकिन यदि बार बार असफलता हो रही है आपको, तब आपको सोचने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर आकाशीय तत्व को अपने अंदर बढ़ाने की जरूरत है, और आकाशीय तत्व को बढ़ा करके इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ऊर्जा का संप्रेषण किया जाए यहाँ से, या ऊर्जा संप्रेषित करने के बजाय वहां पर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें विधि के द्वारा। वो विधि मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा, उस विधि को भी बताऊंगा कि आप अपने यहाँ रह करके कैसे ऊर्जा की वृद्धि कर सकते हैं, आकाशीय तत्व की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, और आकाशीय तत्व को मजबूत करके अन्य चारों तत्वों को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। और अगले वीडियो को भी इसीलिए मैं कहूंगा कि क्रम है, हो सकता है भाग 1, भाग 2, भाग 3, जहां तक ये तत्व जो है पूरी तत्व की व्याख्या पूरी नहीं हो जाएगी, तब वहां तक मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे दर्शकों को समझने में आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो है इस विधि का उपयोग करें, जो विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा जो संप्रेषित की जाती है हमारे पास से, या यहाँ से कहीं से भी आप ले सकते हैं, मंदिर में जाकर भी सकारात्मक ऊर्जा ली जा सकती है ना, किसी पवित्र स्थल पर भी जाके ली जा सकती है ना, बड़े साधु संतों के पास लेके ली जा सकते हैं, जो इस विद्या को जानता है उससे भी वो सकारात्मक ऊर्जा ली जा सकती है ना। आकाशीय तत्व क्या है? वही सकारात्मक ऊर्जा है भाई, और क्या है। तो इसके साथ साथ ये तीसरा प्रश्न है। अब चौथा प्रश्न मैं ले लूँ, जो पहला प्रश्न था, चिड़चिड़ापन बना रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेस्ड हूँ, इस डिप्रेशन का कारण क्या है और कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है? भाई मैंने बताया कि डिप्रेशन तो होता ही नहीं ना, मनोविकार है ये, और मन के विकार को दूर करने का एक ही तरीका है कि आकाशीय तत्व की वृद्धि कर लीजिए। वही उत्तर फिर मैं दूंगा कि आपको भी आकाशीय तत्व की अपने अंदर वृद्धि करना है। ये विभिन्न जगहों से ऊर्जा संप्रेषित करके संप्रेषण के द्वारा पाई जा सकती है, या फिर जो है स्वयं के क्रियाओं के द्वारा। वो क्रियाएं मैं अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा, अगले वीडियो में। चारों प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर आया है, क्योंकि बहुत अच्छा तो तब आएगा जब तीनों वीडियो पूरी हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो जो पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी आएँ इससे संबंधित वीडियो, उसको आप जरूर देखें, और अपने इष्ट मित्र साथी सहयोगियों को भी जो इससे परेशान हैं उनको वीडियो दूसरों को भी भेजें, शेयर करें। और मैं कहूँगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शेयर इसलिए कर दें कि दूसरों को भी लाभ पहुँचे। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ही होता है कि दूसरे लोग इससे लाभान्वित हों और उस लाभ को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। केवल और केवल वीडियो बनाने का लक्ष्य ही होता है। और अगर हमारे द्वारा, हमारे इस वीडियो से एक भी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। ज़्यादा लंबा हो रहा है शायद वीडियो, इसलिए यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहूँगा इतना कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो पे को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि कोई प्रश्न हो आपका इससे संबंधित तो प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि कोई प्रश्न ना हो तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतना जरूर लिखें, हर हर महादेव। और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव।